5000 पीवी इसीलिए करना है कि हमें भारत देश को रोग मुक्त बनाना है। 1000-1500 पीवी करने से भारत देश रोग मुक्त नहीं बन सकता। हर घर में कम से कम 10,000, 12,000, 15,000, 20,000 का सामान जाएगा। A to Z प्रोडक्ट जिसके घर में यूज होगी ना, तब हमारा देश रोग मुक्त बनेगा। हमारा मिशन है स्वास्थ्य रक्षा। इसलिए मैं सभी को कहना चाहता हूं, मेरी रिक्वेस्ट है हाथ जोड़कर, अगर आपने ठान लिया है ना कि मैं आरसीएम से पैसिव इनकम लेना चाहता हूं, मैं आरसीएम से रॉयल्टी पाना चाहता हूं, मैं अपने सपने को साकार करना चाहता हूं, उसके लिए 1500 पीवी 2500 पीवी नहीं है। अगर फिर भी आप कर रहे हैं ना, तो आपके लिए रॉयल्टी नहीं है, आपके लिए सफलता नहीं है। मैं हाथ जोड़ के रिक्वेस्ट करता हूं आप सभी। मैं जब से आरसीएम में डायमंड क्लब आया ना, तब से लेकर आज तक मैंने कभी भी डायमंड क्लब से नीचे काम नहीं किया, कभी भी नहीं। आज भी रिकॉर्ड है मेरा, हर महीने डायमंड क्लब होता है। 5000 पीवी की बात नहीं कर रहा हूं मैं, डायमंड क्लब की बात कर रहा हूं। यानी कि 1 से 10 तारीख के ये सिस्टम है, ये भी मैं कहना चाहता हूं। ये ऊपर जो सिस्टम बनाई है ना, हवाई जहाज अगर आप बनाना चाहते हो तो ये डायमंड क्लब हमारा सिस्टम है, तेजस। और ये तो मैं सभी को कहना चाहता हूं। उसके लिए मैं बहुत कम शब्दों में एक बात कहना चाहता हूं। हम सभी को, हमारी टीम के हर एक साथी को तेजस बुनियाद और तेजस मेन करवाना चाहिए। क्यों? क्योंकि यहाँ बहुत सारे ऐसे लोग होंगे जो कोई बीमा कंपनी से जुड़े होंगे, कोई एलआईसी से भी जुड़े होंगे। बहुत सारे लोगों ने शायद एलआईसी का नाम भी सुना होगा, बीमा कंपनी का नाम सुना होगा। शायद आपको पता होगा या नहीं होगा, मुझे पता नहीं है, लेकिन जो एजेंट है बीमा एजेंट, उसको पता होगा। आज से 15-20 साल पहले जो बीमा हमारे देश में कोई एजेंट था ना, उसमें कोई रूल्स नहीं था, वो किसी भी को एजेंट बना देते थे, किसी भी एजेंट बन सकते हैं। लेकिन आगे जाके गवर्नमेंट को पता चला, बीमा कंपनी को भी पता चला कि बिना पढ़ाई लिखे एजेंट बना देंगे तो बीमा कंपनी लॉस में जा सकते। इतना ही नहीं, किसी को भी किसी भी बात करके बीमा ले सकते, पॉलिसी ले सकती है, इंश्योरेंस ले सकती है। लेकिन गवर्नमेंट और बीमा कंपनी, इंश्योरेंस कंपनी ने मिलकर एक रूल्स बनाया कि आज के बाद कम से कम 12 क्लास पास होनी चाहिए, 100 घंटे की ट्रेनिंग लेनी चाहिए, और उसके बाद अगर वो पास हो जाए और कम से कम 12 पॉलिसी उसको लानी पड़ेगी 1 साल में, तब ही उसको एजेंट बनाया जाएगा। मैं आपको कहना चाहता हूं, आज भी आरसीएम में किसी भी को ज्वाइन कर सकते हैं आप। इस अभियान में कोई भी आ सकता है, लेकिन आज गवर्नमेंट का ध्यान है पूरी तरह से, क्योंकि भारत में सबसे बड़ी रोजगार अगर कहीं से मिल सकती है तो एक ही प्लेटफॉर्म है जिसका नाम है आरसीएम। लेकिन एक दिन रूल्स भी बना सकते हैं शायद गवर्नमेंट, कि अब इस मिशन में आने के लिए अनपढ़ को नहीं ले सकते, उसको कहीं ना कहीं डिग्री लेनी पड़ेगी। लेकिन उस समय हमारे तेजस काम आ सकता है, ये हमारी डिग्री बन सकती है साहब। अगर आपने ट्रेनिंग ले ली, आपकी टीम ने ट्रेनिंग ले ली, तो आपकी टीम डुप्लीकेशन हो सकती है। आपकी टीम पूरी तरह से मैदान में जाकर हर व्यक्ति को डुप्लीकेट कर सकते हैं। तो मैं रिक्वेस्ट करूंगा, आप अपनी टीम में कितने लोगों ने तेजस मेन और तेजस बुनियाद कर रहे, उस पर फोकस करिए। ये हमारी सिस्टम है, सिस्टम को फॉलो करना 100% हमारी कामयाबी हो सकती है। उसके बाद है वीर वीरांगना, ये भी एक सिस्टम बन चुका है हमारे लिए आज। और जो बोल नहीं सकते, अरे पढ़े लिखे नहीं होने के बाद भी अगर जो साथी वीर और वीरांगना में आ गए ना, वो आज डॉक्टर से भी आगे एक कदम चलते हैं। डॉक्टर का काम है बीमारी के बाद इलाज करे है, लेकिन हमारा काम है बीमारी से पहले इलाज करें। हेलो, बीमारी से पहले। हम इलनेस की दुनिया में नहीं है, हम वेलनेस की दुनिया में है। और इसीलिए हमें और हमारी टीम के हर एक साथी को आज आसान हो गया ना, 5 न्यूट्रीचार्ज ह्यूमन पैकेज ले ले, आसान है। वीर वीरांगना में हमारी टीम को एंट्री करवानी चाहिए। और मैं इसीलिए सारा बात कहना चाहता हूं, मैं ऐसा नहीं कहता सभी को करवाइए। हमारी भारत क्रिकेट टीम है ना, वो 12 खिलाड़ी की है, 11 की जरूरत पड़ती है, एक अवेजी में रहता है। और हर खिलाड़ी बैट्समैन नहीं होता, हर खिलाड़ी बॉलर नहीं होता, हर खिलाड़ी विकेट कीपर नहीं होता, हर खिलाड़ी ऑलराउंडर भी नहीं होता। लेकिन कम से कम आपको इन सारे पॉइंट में फोकस करना पड़ेगा। उड़ान। और मैं तो रियल में कहना चाहता हूं, हमारा जो मिशन है ना, नारी सशक्तिकरण, उसका रियल में
ये सबसे मजबूत नींव भरने का अगर कोई प्लेटफॉर्म है तो ये उड़ान किस सोल का एक मजबूत प्लेटफॉर्म है। और मुझे बहुत ही प्राउड हुआ इस बार 16-17 में जो भीलवाड़ा में प्रोग्राम रहा ना, मैं नहीं आ पाया लेकिन मेरे घर से आए थे, मेरी लड़की आई थी वहां, और उन्होंने कहा पापा मजा आ गया इस बार तो, इतना शानदार जानदार प्रोग्राम रहा। और उसको वहां आने के बाद मेरी लड़की भी आज पूरी तरह से एक्टिव हो गई, वो रोजाना एक वीडियो बनाती है, रोजाना स्टेटस पे रखती है। और ये उड़ान के लिए तो मैं कहना चाहता हूं कि हमारी हर एक नारी को मजबूत करने के लिए हमें उड़ान में आना पड़ेगा, उड़ान करवाना पड़ेगा। और आज हम सभी को पता है नारी सशक्तिकरण की जरूरत क्यों है, कि हमारे देश में बहुत ऐसी घटनाएं बनती जा रही है। अभी कोलकाता की एक घटना है, बहुत सारे लोग देख रहे हैं, लेकिन अब नारी सशक्तिकरण होगी, अगर महिला एकजुट होकर काम करेगी तो ऐसी कोई घटना हमारे देश में ना बने। उसके साथ साथ जूम एप्लीकेशन है, आज मेरे सामने बहुत सारे लोग ऐसे बैठे हैं जो सिस्टम डेवलप हो चुकी है। और मैं तो वहां तक कहना चाहता हूं, जिसकी टीम जूम पर उसका ग्रोथ बूम पर, जिसकी टीम जूम पर उसका ग्रोथ बूम पर। हर रोज हर एक प्रोग्राम में आपकी टीम होनी चाहिए। और मैं तो बहुत ही आप सभी को बताना चाहता हूं कि आज से 4 साल पहले जूम नहीं था। एक छोटा सा मैसेज देने के लिए यहां से आसाम जाना पड़ता है, 4 दिन का ट्रैवलिंग होता है। एक छोटा सा मैसेज देने के लिए भीलवाड़ा से केरल जाना पड़ता है, 4-5 दिन का ट्रैवलिंग होता है। लेकिन आज एक ताकत बन चुकी है हमारे लिए जूम, एक छोटा सा मैसेज देने के लिए व्हाट्सएप भी आ चुका है, व्हाट्सएप में लिंक भेज दो, 2 मिनट में हमारी पूरी टीम, हमारे पूरे हिंदुस्तान जुड़ सकते हैं। लेकिन हमें समझना पड़ेगा जूम को, जूम में आना पड़ेगा, ये सिस्टम है। जिन जिन साथियों ने इन सारे सिस्टम पर फोकस कर दिया, अपनी टीम के हर साथी को इसमें डुप्लीकेशन कर दिया, तो आपकी टीम हमेशा ग्रोथ कर सकती है। और मेरा कामयाबी का राज भी वही है, मैं इतना पढ़ा लिखा नहीं, मुझे तो हिंदी बोलना भी नहीं आता था। मैं तो कभी कभी ऐसे दीदी बोलता था, मुझे बोला गया पहली बार कि आपको हिंदी में प्रोग्राम लेना है, मैं पहली बार स्टेज पर चला गया, मैं तो प्योर गुजराती, पढ़ा लिखा नहीं था। मैं तो स्टेज पर जाने के बाद बोलना शुरू कर दिया कि हमारे गुजरात में एक केरी का झाड़ आता है, ये गुजराती शब्द है लेकिन आप समझ नहीं पाओगे हिंदी वाले। एक केरी का झाड़ होता है, उसमें जो केरी आती है वो बहुत मीठी आती है। बहुत सारे लोग हंस रहे थे, मुझे ऐसा लगा कि लोग मेरी बात समझ रहे हैं। लेकिन जब प्रोग्राम खत्म हुआ, मेरी अपलाइन ने मुझे मेरे कंधे पर हाथ देकर बोला कि भाई आपने गुजराती में मीटिंग ली, केवल पीछे पीछे है जोड़ रहे थे। मैंने बोला क्या बोला मैंने, तो उन्होंने बोला हमारे गुजरात में केरी का झाड़ नहीं होता, आम का पेड़ होता है, और उसमें केरी नहीं आती, उसमें आम आती है। लेकिन आज मैं कहना चाहता हूं, मैं प्योर गुजराती होने के बाद भी आपके सामने जो हिंदी बोल रहा हूं ना, ये आरसीएम की ताकत। शायद मैं पढ़ा लिखा होता ना, तो शायद मेरे पास कोई डिग्री होती, शायद मेरे पास नौकरी होती। लेकिन आरसीएम ने जो पढ़ाया, वो भारत में कोई यूनिवर्सिटी नहीं है सर, कोई यूनिवर्सिटी नहीं है कि आज मैं आपके सामने जो बोल रहा हूँ वो कोई यूनिवर्सिटी में पढ़ पाऊँ। इतना ही नहीं, ये जूम आने के बाद भी हिंदी इतना सीख गया। अभी कल्पना दीदी कह रही थी ना कि पत्नी का साथ होता है पर्दे के पीछे। जब कोरोना था ना, तो 1 साल तक मैं जूम में मीटिंग ले रहा था, मेरी पत्नी मेरे सामने बैठी थी, उसको भी कहीं जाना नहीं था, मुझे भी कहीं जाना नहीं था। जब मैं हिंदी में मीटिंग ले रहा था तो मुझे कोई शब्द नहीं मिल रहा था हिंदी में, मैं गुजराती में बोलता था, मेरी मैडम नोट करती थी, और प्रोग्राम खत्म होने के बाद बोलती थी कि आपने इतने इतने शब्द गुजराती में बोले, वो आपको हिंदी में कन्वर्ट करना है। अगर सीखना है तो कहीं से भी सीख सकते हैं। तो ये हमें सिस्टम को डेवलप करनी पड़ेगी, जिस जिस दिन हमें सिस्टम को डेवलप कर ली तब आपका काम हो सकता है। दूसरी हमारी ताकत है वो हाँ हमारी प्रोडक्ट, बहुत बड़ी ताकत है, ये हमारी प्रोडक्ट है। सुबह से लेकर शाम तक, गुड नाइट तक, शाम तक नहीं गुड नाइट तक, आप एक भी विश्व में ऐसी कोई संस्था नहीं है जो आपको इतनी प्रोडक्ट दे पाए। यही तो हमारी ताकत है। और ये केवल प्रोडक्ट नहीं है, ये प्रोडक्ट नहीं है, ये हमारे परिवार को बीमारी से दूर रखने की एक औषधि है, एक औषधि है। और मैं तो वहां तक कहना चाहता हूं, ये आरसीएम की प्रोडक्ट, प्रोडक्ट समझकर मत लीजिए, दवाई समझ कर लीजिए, दवाई समझ कर लीजिए।
अगर आज की हर एक प्रोडक्ट को दवाई समझकर नहीं ली ना, तो आने वाले 10-12 साल 15 साल के बाद आपको हर दवाई को खुराक समझकर लेनी पड़ेगी। खुराक समझकर लेनी पड़ेगी। खाने से पहले 3 दवाई लेनी पड़ेगी, खाने के बाद 5 लेनी पड़ेगी। आज जो बीपी की दवाई चल रही है ना, उसके लिए अब बीपी की दवाई नहीं है, आज उसके लिए वो खुराक बन चुका है। जिसको आज डायबिटीज की दवा चल रही है ना, उसके लिए अब दवा नहीं है, एक खुराक हो चुका है। तो मैं आपको कहना चाहता हूं, आरसीएम की प्रोडक्ट है ना, दवाई समझ कर ले लीजिए। सेट ना हो तो भी सेट कर लीजिए। आज मैं आरसीएम से 17-18 साल से जुड़ा हूं साहब। मेरे घर में 1 रुपए की दवाई नहीं। मेरे 3 बच्चे हैं, आज तक मैं कभी हॉस्पिटल लेके नहीं गया। उसको दवाई क्या पता नहीं। मैं प्राउड करता हूँ आरसीएम की प्रोडक्ट। मुझे गर्व है कि मेरे घर में आरसीएम की प्रोडक्ट यूज है। दूसरा है न्यूट्री चार्ज। क्या बताओ उसकी ताकत, क्या बताओ। जब से आई तब से मैं न्यूट्री चार्ज में ले रहा हूं, मैं प्रोडक्ट ले रहा हूं। और दिनेश भाई सरड़िया मेरी अपलाइन है, वो कहीं बार कहते हैं कि आरसीएम की प्रोडक्ट है ना, अगर आपके घर में लगातार यूज होगी ना, तो आपकी उम्र कम कर देगी, आयु बढ़ा देगी, आपकी उम्र कम कर देगी। यानी कि आप 40 साल के होने के बाद भी ये न्यूट्री चार्ज की प्रोडक्ट, आरसीएम की प्रोडक्ट आपको 30 साल के लगेगी, 30 साल के लगेगी। उसके बाद गामा ओरिजिनल हमारे देश के लिए एक मिरेकल प्रोडक्ट बन चुकी है आज, हमारा इंजन बन चुका है आज। हमें इन सारी प्रोडक्ट का नॉलेज लेना पड़ेगा। की सॉल्व आज हर प्रोडक्ट को पीछे रखते हुए सबसे आगे चल रही है किसोल की प्रोडक्ट, सबसे आगे चल रही है। आज मैं कहना चाहता हूं हमारा ट्रेन जो है ना, उसका इंजन है गामा ओरिजिनल भी इंजन है और किसोल भी इंजन है। बना दीजिए इंजन, अगर नहीं है ना तो बना दीजिए। हम हर घर में जा सकते हैं किसोल की प्रोडक्ट लेकर, हर घर में जा सकते हैं। ये हमारी ताकत है। हरी संजीवनी, क्या बताऊं। आज हमारे देश में इतनी जहरीली प्रोडक्ट आ रही है, खेत में डाल रहे हैं हम इतना जहर, यार से बचा रहे हैं। और मैं तो कई बार ऐसा कह चुका हूं कि आज से 15-20 साल पहले हमारे किसान खेत में जहर नहीं डालते थे। आज हर किसान जहर के बिना खेत में चलते ही नहीं। सोचिए, आज से 15-20 साल पहले इतना अच्छा खाने के बाद भी आज बीमारी बढ़ रही है। लेकिन लास्ट 15-20 साल से अगर जहर हमारे खेत में आ रहे हैं, तो आने वाले 15-20 साल के बाद क्या होने वाला, सोचिए। इसीलिए हमें हरी संजीवनी हमारी ताकत है, हमें हर एक किसान तक पहुंचना है। और लास्ट में आरसीएम का नाम ही है रोटी कपड़ा और मकान। आज तक तो रोटी थी, कपड़ा कपड़ा था, लेकिन अब मकान भी आ चुका है, समझ लीजिए। तुलसी पेंट। और ये है ना, डायनासोर है। क्या भाई, डायनासोर है। जिस दिन आपके टीम में कोई पेंटर आ गए, आपको 1 महीने में भी एम्ब्राल बना सकते हैं, स्टार एम्ब्राल बना सकते हैं। लेकिन इन सारी प्रोडक्ट का नॉलेज लेना जरूरी है। बिना नॉलेज से अगर चलेंगे तो काम होने वाला नहीं। बिना नॉलेज नॉलेज से नहीं चलना, क्योंकि हमें हर एक प्रोडक्ट को लोगों को समझाना है, दिखानी है। तो ये हमारी दूसरी ताकत है, प्रोडक्ट है। और ऐसी ताकत पूरे विश्व में किसी के पास नहीं है। मैं भारत की बात नहीं कर रहा हूं, पूरे विश्व में किसी के पास नहीं है भाई। नमक नहीं है किसी के पास, तुलसी पेंट नहीं है किसी के पास, गामा ओरिजिनल जैसी प्रोडक्ट नहीं है। अरे बात तो छोड़ो, किसोल नहीं है, आत्मा की चाबी है, नहीं है किसी के पास। और 6 प्रोडक्ट, क्या बताओ ये सारी प्रोडक्ट। किनवा है हमारे पास, इमली लड्डू है हमारे पास, अभी तो रसगुल्ला आ चुका है। मैं तो रिक्वेस्ट करता हूँ, इस हमारे त्योहार पे हम बाहर से जो मिठाई लेते हैं ना, भूल जाइए सारी मिठाई। हमारे पास एक गुलाब जामुन, हमारे पास है रसगुल्ला है, चलिए उस पर। हमारे पास है सोन पापड़ी, उनसे चलिए। तीसरी हमारी ताकत है, वो है डिलीवरी सेंटर। डिलीवरी सेंटर, देखिए आज
डेपो पूरे हिंदुस्तान में। एक दिन ऐसा था कि पूरे हिंदुस्तान में सामान पहुंचाने के लिए भीलवाड़ा से सामान जाता था। कोई डेपो नहीं था, एक ही डेपो था, भीलवाड़ा। और आज आसाम में देखो, केरल में देखो, जम्मू कश्मीर में देखो, गुजरात में देखो, कोलकाता में देखो, उड़ीसा में देखो, हर स्टेट में कम से कम चार पांच, पांच पांच डेपो है। हेलो, कितना है भाई? पांच पांच डेपो है। ये हमारी ताकत है। तीसरा है वंडरवर्ल्ड। भारत में किसी के पास नहीं है भाई, नहीं है किसी के पास। एक दिन ऐसा था कि हमारा जो पिकअप सेंटर है ना, वो बेड के नीचे था, पलंग के नीचे था। आज हमारी ताकत बन चुकी है, वंडर वर्ल्ड बन चुका है। देखिए, एक बार कोई दुकान में आते हैं ना, मना ही नहीं करते। एक बार आ जाइए शॉप में, लेके आइए। तो ये हमारी दूसरी ताकत है डिलीवरी सेंटर में, जो हमारे पास वंडरवल है। की सोल का आउटलेट, ये भी आज पूरे हिंदुस्तान में बढ़ रहा है। ये हमारी ताकत बन चुकी है। आज आज आपको भिलवाड़ा जाने की जरूरत नहीं है। अगर आपके घर के पास भी नहीं है ना, तो ऑनलाइन भी आप ले सकते हैं। डिस्प्ले हॉल, डिस्प्ले हॉल जब से खुला ना, तब से मुझे एक बात समझ में आ गई। जहां ना पहुंचे रवि, वहां पहुंचे कवि। जहां ना पहुंचे रवि, वहां पहुंचे कवि। लेकिन आज मैं कहना चाहता हूं ना, जहां ना पहुंचे अमेजोन, जहां ना पहुंचे फ्लिपकार्ट, वहां पहुंचे आरसीएम के डिस्प्ले हॉल। यहां पहुंच गए सर। और सबसे आसान काम हमारे लिए तब हो चुका है जब आज होम डिलीवरी शुरू हो चुकी है। बहुत सारे लोग बोलते हैं, क्या घर पे सामान आ सकता है क्या? मैंने बोला हाँ। आज कुछ भी मंगाना है, अगर आपके आसपास कहीं वंडरवॉल में भी प्रोडक्ट ना हो ना, ऑनलाइन ऑर्डर कर दीजिए, आपके घर आ सकते हैं। ये हमारी तीसरी ताकत है, सबसे बड़ी। उसके बाद हमारी फोर्थ ताकत है, वो है अपलाइन। और मैं धन्यवाद देना चाहता हूं आप सभी की अपलाइन को भी। मैं धन्यवाद देना चाहता हूं मेरी हर अपलाइन को। अपलाइन क्या चीज, अपलाइन कौन है, अपलाइन को क्या मानना चाहिए, अपलाइन क्या कर सकता है? मैं तो वहां तक कहना चाहता हूं, मुझे एक चीज बताइए कल्पना दीदी, कि आपको 1 लाख की इनकम पर पहुंचाने के लिए आपके रिश्तेदार में कौन सपोर्ट कर सकता है कि आप अपने प्राइवेट बिजनेस में 1 लाख तक जा सकते हैं? कोई नहीं सर। आज तक मुझे कोई नजर नहीं है। मैं पूरे भारत में ऐसे सवाल पूछता हूं, अरे वहां तक मैं कहूंगा आपका भाई भी आपको 1 लाख की इनकम तक नहीं, ससुराल से भी नहीं, पियर से भी नहीं, हेलो, मैके से भी नहीं। राइट सर। तो ये कोई नहीं, लेकिन एक व्यक्ति है जो आपको 1 लाख, 2 लाख, 5 लाख की इनकम तक ले जाने के लिए है। लेकिन ये कौन है पता है? अनजान है। आप उसको जानते नहीं है, कहां से है वो भी पता नहीं, कौन से गांव से है, कौन से जाति से है, कौन से धर्म में, कोई पता नहीं है। लेकिन यह है आपकी अपलाइन। कौन है भाई? लेकिन मैं अपलाइन इसीलिए बोला कि जब आप जानते नहीं है ना कौन है, पहली बार जब आपकी मुलाकात होती है ना, तब या आपके अपलाइन के रूप में मिलते हैं। मुझे याद है वो दिन जब पहली बार मेरी अपलाइन दिनेश भाई शेरड़िया को मैं मिला। मेरी अपलाइन एक और ने मुझे मुलाकात करवाई कि हमारी अपलाइन है। मैंने हाथ मिलाया। मैंने शुरुआत में कुछ पता नहीं था अपलाइन क्या होती है। मैंने अंदर से एक सोच लगाई, हो सकता है कोई अपलाइन में है, हो सकता है। लेकिन जब मैं आगे बढ़ा, बार बार उसकी मुलाकात होती रही, और मुझे ऐसे ऐसे पॉइंट मिले वहां से, मुझे बहुत कुछ सीखने को मिला। तब मैं उसको अपलाइन भूलकर मैंने उसको गुरु मान लिया। क्योंकि पढ़ाई की दुनिया में भी मुझे किसी ने इतना नहीं सिखाया, उतना सिखाया मेरी अपलाइन ने। लेकिन आज ये अपलाइन नहीं रही, आज मेरे गुरु बन गए। इसलिए पहले अपलाइन को अपलाइन मानिए 100%, जब तक आप उसको जानते नहीं है तब तक। अनजान है आपके लिए, तब तक उसको अपलाइन मानिए। लेकिन जिस दिन आपको समझ में आ गया ना कि अपलाइन से मैं अपनी जिंदगी बदल सकता हूं, वहां से मुझे जिंदगी में वहां तक सीखने को मिलेगा जहां तक मैं कभी सोच भी नहीं।
तब उसको गुरु मानिए। और गुरु से भी आगे मैं कहना चाहता हूं, तीसरा शब्द उसके लिए मैं यूज करता हूं, मैं माफी चाहता हूं, शायद मेरे शब्द को आप समझ नहीं पाए, जिसको हम माँ बाप के रूप में भी कह सकते हैं। क्यों माँ बाप, क्यों मैंने कहा? क्योंकि कई बार अपलाइन आपको टारगेट के लिए दबाव कर सकते हैं, डायमंड क्लब के लिए दबाव कर सकते हैं, गुरुकुल में आने के लिए दबाव कर सकते हैं। आपको शायद वो बात समझ में नहीं आ, आप अपलाइन से दूर जाना कोशिश करोगे, लेकिन माँ बाप भी हमें दबाव करती है स्कूल जाने के लिए। हेलो, स्कूल जाने के लिए दबाव करती है, क्योंकि उसको पता है कि हमारा बच्चा जब तक स्कूल पे जाते रहेंगे, पढ़ाई करते रहेंगे, उसकी जिंदगी बदल सकती है। यहां भी आपकी अपलाइन आपको दबाव करे ना, चाहे लगे कि मजा नहीं आता अपलाइन के साथ, तब उसको माँ बाप के रूप में स्वीकार कर लीजिए। आज मैं मेरी अपलाइन को गुरु के बाद दूसरा तीसरा दर्जा देता हूं, जिसको कहता हूं माँ बाप। और चौथा शब्द उसके लिए मैं यूज करता हूं, जिसको कहते हैं मित्र, दोस्त। अभी कल्पना जी ने शुरुआत करवाई तो बोला मैं आपका दोस्त, आज का होस्ट। दोस्त क्यों? दोस्त इसलिए, अपलाइन को भी, चाहे आप उसको जानते नहीं जानते, लेकिन इन रोल के बाद आपको चौथा दर्जा उसको देना है, जिसको कहते हैं दोस्त, मित्र, फ्रेंड। और मैं तो वहां तक कहना चाहता हूं, आपको हर एक बात अपनी अपलाइन के साथ बैठकर काउंसलिंग करनी चाहिए। शायद ऐसी भी बात हो सकती है कि वो बात आप अपनी पत्नी को भी नहीं कह सकते, आपके पति को भी नहीं कह सकते, वो बात आपको अपने अपलाइन के पास बैठकर करनी है। हाँ, मैं सभी अपलाइन की बात नहीं करता, ये भी ध्यान दीजिए, मैं माफी चाहता हूँ, वो सारी अपलाइन की बात नहीं करता, मैं चुनिंदी 4-5 अपलाइन की बात करता हूँ, जो आपको गुरु का दर्जा आप जिसको दे सके, जिसको आप माँ बाप का दर्जा दे सके, उसको मैं कहना चाहता हूँ, उसको दोस्त मानने। और कहीं ऐसी बड़ी बड़ी मुश्किलें आपके सामने आ जाए, आप अंदर से रो रहे होते हो, आपको रास्ता नजर ना आए, उस समय आप अपनी अपलाइन को दोस्त मानकर उसके पास बैठिए, उसको आपकी हर परेशानी, हर मुश्किल, हर समस्या उसके सामने रख दीजिए। वो उसके अनुभव के आधार से आपकी हर समस्या को, हर मुश्किल से दूर कर सकते हैं। लेकिन आपको उसके सामने दोस्त बनकर बात करनी होगी, दोस्त बनकर। और मैं तो कभी कभी वहां से भी कहना चाहता हूं, पर डे बिना अपलाइन से बात कर किए बिना सोना ही नहीं है। हाँ, एक अपलाइन को रोज बात मत करना, बदल बदल के करनी। जिस दिन आपने पर डे अपलाइन से फोन करना शुरू कर दिया, आपकी कामयाबी आपके नजदीक हो जाएगी। और कभी भी हो सके तो लंबी भी बात करें, लेकिन ये क्या बात करनी है, ये भी आपको मैं बताना चाहता हूं। आपको अपनी टीम की हर एक कमजोरी दिखानी है, आपकी अपनी टीम की हर एक खास बात बतानी है, आपकी टीम की हर स्ट्रेंथ बतानी है, कि मेरी टीम के ये जो साथी है ना, वो डायमंड क्लब तो कर रहे हैं, लेकिन उसकी पत्नी उसको साथ नहीं दे रही है, ये बात बतानी है। हमारी ये बहन है ना, दीदी है ना, वो प्रोग्राम ले रही है, लेकिन परिवार का सपोर्ट इतना नहीं मिल रहा है, वो बात करनी है। क्योंकि जब अपलाइन आएगी ना, तब परिवार के साथ बैठ कर वो काउंसलिंग कर सकते। टीम के हर एक साथी की बात अपने अपलाइन के पास होनी चाहिए, कि हमारी टीम की ताकत क्या है, हमारी टीम की कमजोरी क्या है। और ये भी चुनिंदी 4-5 अपलाइन को कहता हूं, मैं हर अपलाइन की बात नहीं करता हूं। और अपलाइन को भी किसको कहते हैं, ये भी 3 बात कहना चाहता हूं। सबसे पहले एक्टिव होनी चाहिए। अपलाइन किसको कहते हैं? एक्टिव, इफेक्टिव और ग्रोइंग, ग्रोथ करती होनी चाहिए। पहले उसके अंदर एक्टिव होनी चाहिए और हर दिन एक्टिव होना चाहिए। दूसरा, उसके अंदर इफेक्ट होनी चाहिए, किसी के सामने बैठ जाए ना तो इफेक्ट उसकी आनी चाहिए। और ग्रोथ करते होनी चाहिए। और मैं रिक्वेस्ट करना चाहता हूं, जिसका ग्रोथ डाउन हो ना, वो अगर सामने भी मिले ना, तो गली बदल जाएगी, गली बदल दीजिए, मत चलिए उसके सामने से। वो आपको कभी भी पॉजिटिव नहीं कर सकते, क्योंकि उसकी जो कमजोरी है ना, वही आपके सामने रखेंगे। लेकिन ग्रोथ करके अपलाइन आपके सामने वही बात रखेंगे, ग्रोथ कैसे कर सकते हैं, सफलता कैसे आ सकती है।
उसके बाद हमारी फिफ्थ फाइव जो ताकत है, पांचवी ताकत है, वो है सोशल वर्क, रोग मुक्त भारत। ये आज हमारा सोशल वर्क बन चुका है। और मैं तो वहां तक कहना चाहता हूं, जो काम गवर्नमेंट का होता है ना, वो काम आज आरसीएम कर रहा है। गवर्नमेंट का काम होता है हमारे देश को स्वस्थ रखना। इतना ही नहीं, गवर्नमेंट काम कर रही है, प्रयास कर रही है, नो डाउट। वैक्सीन आज चल रही है पूरे भारत में, बच्चों से लेकर बुजुर्ग तक, वो गवर्नमेंट प्रयास कर रही है। हॉस्पिटल बड़ी बड़ी खुल रही है, प्रयास कर रही है। आयुष्मान कार्ड दे रही है आज गवर्नमेंट, प्रयास कर रही है। लेकिन फिर भी बीमारी बढ़ रही है। लेकिन मुझे प्राउड है आरसीएम पर, आरसीएम के सोशल वर्क पर, इस मिशन पर, जिन्होंने रोग मुक्त भारत का नारा दिया, अभियान चला दिया आज। और जो काम गवर्नमेंट नहीं करती ना, उससे कहीं गुना ज्यादा काम आरसीएम कर रही है। दूसरा है स्वावलंबन, रोजगारी। जो काम गवर्नमेंट का है भाई, प्रयास कर रही है गवर्नमेंट, लेकिन वो पहुंच नहीं पाती आज। लेकिन आरसीएम उनको रोजगारी दे रही है, जो बोल नहीं सकते, चल नहीं सकते, भाग नहीं सकते, एजुकेशन नहीं है, जिसको लोग जानते भी नहीं है, उसको स्वावलंबन मिलती है, मजबूत बनाती है। ये सोशल वर्क है हमारा। नारी सशक्तिकरण, क्या बात है। हम एक हाउस वाइफ से उठाकर एक बिजनेस लेडी बना सकते हैं, मजबूत बना सकते हैं, ग्रोथ ला सकते हैं उसमें। क्यों जरूरी है? उसके बाद सोशल वर्क हमारा है वृक्षारोपण। ये भी आज हमारा कैंपन बन चुका है, पूरे हिंदुस्तान में एक मिसाल बन चुकी है। उसके बाद स्वस्थ भारत, स्वच्छता अभियान, ये भी आरसीएम का एक नारा है। हम सब मिलकर पूरे भारत को स्वस्थ रखेंगे। आज मैं प्राउड करता हूं, मैं जिस सिटी में हूँ, सूरत में, इंदौर और सूरत भारत का ये दो सिटी है जो स्वच्छता में नंबर वन पर है। लेकिन हम भारत को नंबर वन करके दिखाएंगे, तब हमारा मिशन कामयाब होगा। और ये अपने अपने सिटी की, अपने अपने गांव की, हम खुद की जिम्मेदारी है। स्वस्थ अभियान पूरे भारत को बनाना। रक्तदान, ये भी हमें एक झुंबेश चलाना है। और मैं फिर एक बार रक्तदान के बाद मैं कहना चाहता हूँ मूल्य आधारित शिक्षा। ये हमारे देश में एक बहुत बड़ा मिशन चल चुका है अभी, टीसी के माध्यम से पूरे हिंदुस्तान में अभी शुरू हो चुका है। ओडिशा में बहुत अच्छी तरह से चलता है, शायद आपने उस पर ध्यान दिया नहीं दिया मुझे पता नहीं है। सोशल वर्क बहुत अच्छी तरह से चलता है पूरी तरह से। इस तरह से बच्चे को भी आज मूल्य आधारित शिक्षा हम दे रहे हैं। और लास्ट में आतंकबाजी निषेध। हमें सर आपका नेटवर्क इशू हो रहा है। अभी भी कवरेज प्रॉब्लम है क्या? जी सर, वॉइस तो आ रही है, स्क्रीन भी आ रही है। स्क्रीन शेयर नहीं आया? स्क्रीन शेयर सर दिख रहा है डॉक्टर। जी। आवाज आवाज ठीक नहीं आ रही क्या? हेलो। जी। और आगे मैं कहना चाहता हूँ, हाँ थोड़ी स्लो चल रही है, शायद प्रॉब्लम है। व्यसन मुक्त, नशा मुक्त भारत, तो ये भी हमारा एक मिशन बन चुका है। और लास्ट हमारी जो ताकत है, इसमें मैं धन्यवाद देना चाहता हूँ आदरणीय श्री टीसी छाबड़ा सर को, जो हमारी सबसे बड़ी ताकत है। आज रोज सुबह में हमें एक नई दिशा देते हैं, एक नया प्लानिंग देते हैं, रोज नए नए आइडियाज देते हैं। ऐसे आपको कहीं भी नहीं मिलेगी, कहीं भी नहीं मिलेंगे। दूसरी ताकत है जो हमारे भीष्म पिता बीसी छाबड़ा सर। और तीसरी हमारी जो ताकत बन चुके हैं, वो है सिस्टम के मास्टर, मास्टर ऑफ सिस्टम, आदरणीय श्री केसी छाबड़ा सर। मैं तो वहां तक कहना चाहता हूँ ये तीनों साथी को, ब्रह्मा विष्णु और महेश, ब्रह्मा विष्णु और महेश, ये भारत को एक नई दिशा देना चाहते हैं, एक नए भारत का निर्माण करना चाहते हैं। आज इतनी उम्र ने
उम्र होने के बाद भी, उसकी एज इतनी हो जाने के बाद भी आज इतनी ताकत लगा रहे हैं। बीसीजी रोज सुबह से लेकर रात तक, देरी तक ऐसा कुछ काम कर रहे हैं जो हमारी रियल में जरूरत है। और उसके साथ साथ हमारी एक कोर टीम है, एक से लेकर एक, एक से बढ़कर एक से बढ़कर एक। मुकेश कोठारी सर, प्रहलाद राय सर, महावीर जी सारण सर मेरी अपलाइन में है। महावीर जी सारण सर, एक बार उसके लिए मैं जोरदार ताली बजाना चाहता हूँ। ए सत्री सर, राजा राम जी सारण सर, बहुत बड़ी ताकत है हमारे लिए। एक कोर टीम जो है